ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. प्यारे बच्चों और सामाइन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। तो आइए बच्चों, आज हम जो है 10वीं जमात का पार्ट 2 यानी हिस्सा दुवम का जो सबक मैं कंटिन्यू कर रही थी ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ, उसी का एक हिस्सा यहाँ पर आपके सामने मैं लेने जा रही हूँ। तो इससे पहले हमारे ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ के 3 लेसन्स कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो है ना हमारा चौथा लेसन होगा। तो इस लेसन के शुरुआत में मैं आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और आप तमाम से गुजारिश करती हूँ सामाइन इकराम और प्यारे बच्चों के जहाँ पर भी पॉइंट नोट करने की ज़रूरत आएगी आप इंशाल्लाह नोट करने की कोशिश कीजिए। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं अपना तारुफ करवाना चाहूँगी। आप लोग तो सभी जानते हैं, इससे पहले मेरे 3 क्लासेस हो चुके हैं, फिर भी एक बार आपको मैं अपने तारुफ से है ना आगे बढ़ाऊँगी मेरी क्लास को। मेरा नाम है इफ़त अज़रा और मैं सरकारी उर्दू हाई स्कूल अरब मोहल्ला रायचूर से हूँ और आज मैं आपके सामने 10वीं जमात का इल्म रियाजी का हिस्सा दुवम का सबक जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो तारुफ है वो आपको लेने जा रही हूँ। इसके 3 पार्ट्स हो चुके हैं, 3 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं ये सबक के। ये चौथा हिस्सा है जो आपके पेश नज़र है। तो देखिए ये पार्ट 2 है जो पीली कलर की है, येलोइश है। तो आप जाके सफ़ा नंबर निकाल के देखिए कि आपको मालूम हो जाएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ का हिस्सा है जो आज का सबक हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज के सबक में हमारे इक्तिसाबी महासिल क्या हैं, यानी ये सबक ख़त्म होने तक, आज का ये सबक ये हिस्सा ख़त्म होने तक हम क्या क्या सीखते हैं, हम क्या क्या मालूमात हासिल करते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तहती ज़ावियों का इयादा करना, यानी सबसे पहले हम आज के सबक को शुरू करने से पहले जो पिछली क्लास का सबक था उसका थोड़ा सा इयादा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के तमासिलात को याद करना। आज के इस सबक में जो हम नया लेने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री के तमासिलात। तो प्यारे बच्चों याद रखिए तहती ज़ाविया हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमको गौर व फिक्र करना है, आज हमको नज़र डालनी है ट्रिग्नोमेट्री के तमासिलात यानी ज़वाबित पर। ट्रिग्नोमेट्री के भी ज़वाबित हैं यहाँ पर। उसके बाद इन ज़वाबित को याद करने के बाद, इन ज़वाबित को देखने के बाद हम जो है ना इसके ऊपर सवालात हल करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद देखेंगे कि लास्ट में एक छोटी सी शक्ल के साथ ट्रिग्नोमेट्री के तमाम चीज़ों को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, यानी एक नज़र में ट्रिग्नोमेट्री सबक में क्या क्या है वो किस तरीक़े से हम याद रख सकते हैं उसको इंशाअल्लाह हम देखेंगे। ये थे आपके इक्तिसाबी महासिल, यानी आज की इस क्लास में आप क्लास ख़त्म होने तक क्या हासिल कर सकते बोले तो ये 4 चीज़ों पर आप गौर व फिक्र कर सकते। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे अभी आपको बोली कि पिछली क्लास का हमको इयादा करना है। क्या है वो इयादा करने के लिए देखिए सबसे पहले हम तहती ज़ावियों के बारे में अपनी पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। क्या थे तहती ज़ाविये? तहती ज़ाविये जो है देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस ए, माइनस बोलो तो मनफी आप सब जानते हैं, ये साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ये है तहती ज़ाविया, यानी जब भी 90 माइनस ए आया, 90 माइनस बी आया या 90 माइनस थीटा आया तो आपको क्या करना चाहिए, तहती ज़ावियों के तहत ये क्या हो जाता, साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो जाता। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस ए साइन ए हो जाता और tan 90 माइनस ए कॉट ए होता। ये सब यादा है, आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले की क्लास में हो चुका है प्यारे बच्चों। एक बार आप
नोट कर सकते हैं, इसको एक और मर्तबा आपकी कॉपी में आप लिख लीजिए ताकि आपको पिछली जमात से लिंक हासिल हो सके। इसी तरह से कोसेक 90 माइनस ए मसावी है सेक ए, और सेक 90 माइनस ए मसावी है कोसेक ए, और कॉट 90 माइनस ए मसावी है टैन ए। तो ये 6 तहती ज़ाविये है, 6 के 6 आपको याद रखना है। एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगी मैं आपको, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टैन 90 माइनस ए कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए टैन ए, सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए सेक ए, यानी इस तरीके से 6 हो गए। उसके बाद देखिए आम तौर पर हम इसको किस तरह से लिख सकते। आम तौर पर ए के बजाय हम यहाँ क्या इस्तेमाल करें, देखिए थीटे का इस्तेमाल करें। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। तो थीटा आया तो थीटा लेना, ए आया तो ए लेना। इसकी जगह पर अगर 40 दर्जे बोलकर आ रहा तो हम 40 दर्जे, मिसाल के तौर पर साइन 90 माइनस 40 है तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, कॉस 40। वेरी गुड, शाबाश। तो इसका आंसर हो गया कॉस 40। इसी तरीके से और एक आप आंसर दीजिए, टैन 90 माइनस 50, टैन 90 माइनस 50 क्या होता है इसका आंसर, कॉट 50। इस तरीके से बिल्कुल सही जवाब आपका भी, माशाल्लाह। तो इसका मतलब है आप गौर व फिक्र से सुन रहे हैं क्लास को, तो वेरी गुड। इसी तरीके से आप आगे बढ़िए। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे आज की इस क्लास में हमको क्या करना है। अभी बोली मैं आपको इक्तिसाबी महासिल में सेकेंड पॉइंट था हमारा ट्रिग्नोमेट्री के तमासिलात। तो तमासिलात में जो है हमारे को यहाँ पे क्या देखना है, आप जवाबित बल के आपको मालूम है अलजिब्रा में कई ज़ाब्ते हम पढ़ चुके, जवाबित हम पढ़ चुके कहाँ से, 8th स्टैंडर्ड से, कि ए जमा बी की दूसरी मसावी है, ए की दूसरी जमा 2ab जमा बी की दूसरी। इसी तरीके से वो अलजिब्रा के ज़ाब्ते थे। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के जवाबित यानी तमासिलात को याद करना है। ये सबक में भी जवाबित आपको मिलेंगे और बहुत ईजी है ज़ाब्ते, ये सबक ही बहुत ईजी है, ये सबक ही बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो इस तरीके से जवाबित भी आपके लिए याद रखने के काबिल हैं, बहुत आसान है। तो आइए सबसे पहले हम पहला तमासिल साबित करने की कोशिश करेंगे, यानी जो पहला ज़ाब्ता अभी मैं आपको बोले कि उसको पहले हम साबित करेंगे। कम से कम एक ज़ाब्ता अगर आप साबित करके देख लिए तो बाकी के तमासिलात आप बगैर सबूत के भी याद रख सकते। तो देखेंगे हम सबसे पहले उसके लिए क्या करना है। आपको ये शक्ल दिखाई दे रही है यहाँ पे, कौन सी शक्ल है ये, हाँ बिल्कुल सही जवाब, ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है, जहाँ पर ज़ाविया बी पर कायम है और यहाँ पर थीटा कहाँ पर बने हुआ है, देखिए बच्चों सी पर। यहाँ पर जो एंगल बन रहा, जो ज़ाविया बन रहा वो कहाँ पर बन रहा, थीटा सी पर बन रहा, और ये आपका 90 दर्जे की निशानी है। उसके बाद देखिए हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे कि ये मुसल्लस ABC कायम ज़ावी मुसल्लस है। और आपको मालूम है फिथागोरस के मसले के तहत पिछली जमात में भी हम कर चुके कि फिथागोरस का मसला कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, और आप पार्ट 1 के सबक नंबर 2 में भी देख चुके कि फिथागोरस का मसला क्या कहता है, हमसे क्या कहता है। एक बार आपको मैं याद दिलाती चलूँ, इसको वितर कहते हैं, ये आपका मुकाबिल ज़िला है, थीटा के मुकाबिल जो है वो मुकाबिल ज़िला कहलाता है, और ये BC आपका मुत्तसिला ज़िला कहलाता है। तो प्यारे बच्चों फिथागोरस का मसला क्या कहता, वितर पर का मुरब्बा, वितर पर का मुरब्बा, एक बार गौर से सुनिए और याद रख लीजिए, बाकी 2 अज़ला के, एक ज़िला और ये एक ज़िला, बाकी 2 अज़ला के मुरब्बों के हासिल जमा के बराबर होता है। ये है फिथागोरस का मसला। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा, वितर पर का मुरब्बा बाकी 2 अज़ला के मुरब्बों के हासिल जमा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पहला तमासिल को इस्तेमाल करने के लिए जो है फिथागोरस का मसला इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मसावत बन गई, इसको मसावत नंबर 1 नाम दिया जाएगा। उसके बाद मसावत 1 को दोनों जानिब AC स्क्वायर से तकसीम करने पर, यानी LHS में भी आपको AC स्क्वायर से तकसीम करना है और RHS में भी AC स्क्वायर से आपको तकसीम करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे तकसीम कर चुके। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे तकसीम करने के बाद क्या होने वाला है। देखिए AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, इस तरीके से आपको दोनों जानिब AC स्क्वायर से हम तकसीम करें। अब क्या हासिल होगा प्यारे बच्चों, कौन सी चीज़ यहाँ पर कैंसिल होने वाली है, गौर से देखिए आप,
बिल्कुल सही जवाब। LHS में पूरा हिस्सा कैंसिल होके एक आएगा आपको आंसर। AC स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, कट हो गया, तो यहाँ पर AC स्क्वायर कट हो गया, मसावी है AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर एज इट इज। देखिए उसके बाद इसका आंसर 1 है, और AB बटे AC को मैं होल स्क्वायर के तौर पर लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर को मैं BC बटे AC का होल स्क्वायर, यानी पूरा है ना ब्रैकेट डाल के एक ही स्क्वायर लिख रही हूं मैं, ऐसा लिख सकते, ये पॉसिबल है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा, एक का एक, मसावी का मसावी। आप इसको गौर से देखिए, क्या है ये, AB बटा AC है। ये AB बटा AC क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे AB बटा AC, यानी मुकाबिला जिला बटे वितर। क्या कहलाएगा मुकाबिला जिला बटे वितर, जो हम अपनी पहली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें पढ़ते जब सीखे थे कि कभी भी क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में मुकाबिला जिला बटे वितर साइन थीटा कहलाता। तो इसी तरीके से हम लिखें यहाँ पे साइन थीटा। और BC बटा AC को देखिए, ये BC है और ये AC है। BC क्या है, मुतसिला जिला है, AC क्या है, आपका वितर है। वेरी गुड। तो कॉस थीटा क्या हो गया यहाँ पे, मुतसिला जिला बटे वितर, तो ये BC बटा AC हो गया कॉस थीटा। यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है इसलिए भी हम यहाँ पे स्क्वायर का, मुरब्बे का इस्तेमाल एज इट इज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका पहला तमासिल हो गया ट्रिग्नोमेट्री के सबक में। ये आपका पहला ज़ाब्ता, आप बोल सकते हैं इसको, एक मसावी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को आप RHS में भी ले जा सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तो था आपका मेन ज़ाब्ता, ये था आपका मेन अहम ज़ाब्ता, पहला तमासिल था आपका ट्रिग्नोमेट्री के लेसन में। इसके अंडर, इसके ज़ेली जो है और ज़वाबित आपको आ सकते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप ये बॉक्स पे गौर कीजिए, क्या करूँ मैं, देखिए इसको टैली कीजिए, क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखी मैं यहाँ पे, 1 को भी एज इट इज रखी, ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेकर गए तो क्या बन रहा, देखिए आप यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, शाबाश, क्या बन रहा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता, क्योंकि कौन सी भी चीज LHS से RHS को जा रही है, RHS से LHS को आ रही, तो वो अपनी अलामत को बदल देता। इसी तरीके से ये मनफी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे सेम उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, 1 एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो क्या बन जाता हूँ यहाँ पे, मनफी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये था, स्क्वायर निकाले तो क्या लगता, आप देखिए गौर से, कभी भी स्क्वायर निकालने से सामने वाले को मुरब्बा लगेगा, जजर, सॉरी सामने वाले को जजर लगेगा। जब भी आप मुरब्बा निकालते हैं तो सामने वाले को जजर लगेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू जजर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा मसावी है जजर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, सही समझे आप लोग। जब आप एक ज़ाब्ता याद कर लिए तो आप झेली कई ज़ाब्ते उसमें से लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था पहला ट्रिग्नोमेट्रिक का ज़ाब्ता या पहला तमासिल, जिसकी मजमुए में हम कह सकते हैं तमासिलात। ये एक है, अभी और 2 आने वाले हैं, इसलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के तमासिलात बोल रहे हैं। तो ये कैसा है तमासिल, आपको मालूम हो गया, इसका डेरिवेशन मालूम हो गया, कैसा लेके आए हम क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का इस्तेमाल करें। इसमें फिसागोरस क्या है लिखे, फिसागोरस के मसले के तहत क्या होता लिखे। उसके बाद मसावत को दोनों जानिब AC स्क्वायर से तकसीम करने के बाद ये किसकी निस्बत है, साइन की है, ये किसकी निस्बत है, कॉस की है। इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा फाइनल ज़ाब्ता क्या बना रहे हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये आपका पहला तमासिल है। तो इसी तरीके से आइए नंबर 2 तमासिल आपका क्या होगा देखेंगे। इसी तरीके से दूसरा तमासिल डायरेक्ट, इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप याद रख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। ये दूसरा तमासिल है, किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। तो जब ये दूसरा तमासिल है तो इसकी ज़ेली और तमासिल आपको याद रखनी है। क्या है देखिए आप यहाँ पे नंबर 1 में क्या आ रहा? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या करी मैं यहाँ पे? कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज, मसावी एज इट इज, कोसेक स्क्वायर थीटा भी एज इट इज, सिर्फ 1 को मैं उधर लेकर गई तो क्या बना वो? -1। हाँ, इस तरीके से इसका एक ज़ेली ज़ाब्ता है। किसका है ये ज़ेली ज़ाब्ता? सेकेंड तमासिल का, ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड तमासिल का ये पहला ज़ेली ज़ाब्ता है। उसके बाद देखिए दूसरा ज़ेली ज़ाब्ता क्या है? 1 एज इट इज, मसावी एज इट इज, कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉट स्क्वायर थीटा को मैं उधर लेके जा रहा हूं तो क्या बन गया यहाँ पे? मनफी, वेरी गुड वेरी गुड, मनफी कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप मेन चीज आप ये याद रख लिए तो काफी है आपके लिए, बाकी के तमासिलात आप खुद आराम से लिख सकते। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे सेम इसी तरीके से आप ये स्क्वायर निकाले तो सामने वाले को क्या लगेगा? यहाँ पे जजर लगेगा। ये याद रख लिए तो आपको ये याद हो जाता। इसी तरीके से ये ज़ेली 3 ज़ाब्ते हो गए। सेकेंड तमासिल क्या बोल रहा हमारा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं आप लोग। पहला तमासिल क्या था हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा तमासिल क्या हुआ हमारा प्यारे बच्चों? आप ही बोलिए। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, गुड। हाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो आप लिख लीजिए, पॉइंट नोट कीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम तीसरा तमासिल। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा तमासिल क्या बोल रहा, किस तरीके से हमको याद रखना चाहिए, यहाँ पर गौर कीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या है देखिए? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों तमासिल में खास बात आपको ये याद रखनी है, साइन के साथ आपको कॉस आ रहा और कॉट के साथ आपको कोसेक आ रहा। अब तो 2 और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन बचे हुए हमारे निस्बतें वो कौन सी थी? tan और सेक बचे हुए थे, वो दोनों भी तीसरे तमासिल में आपको इस्तेमाल हो गया। गौर से देखिए आप, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके ज़ेली ज़ाब्ते भी हैं, आप याद कर सकते हैं। क्या है देखिए? tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, मसावी एज इट इज, सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी 1 RHS में जा रहा तो -1 हो गया। इसी तरीके से आप अपने ओन से, अपने खुद से बोल सकते इसको देखकर। और क्या ज़ेली ज़ाब्ता आ सकता आपके पास कि 1 को एज इट इज रख के सीकेंड स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा भी एज इट इज, tan स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या होता बच्चों? -tan स्क्वायर थीटा। तो और एक ज़ेली ज़ाब्ता क्या बना इसका? 1 मसावी है, 1 मसावी है, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे स्क्वायर निकालिए तो क्या लगेगा सामने वाले को? यहाँ पे इस तरीके से जजर लगेगा। वेरी गुड। तो क्या हो गया? tan थीटा मसावी है जजर सेक स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे। अभी आप ये जो है ना पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक का हम शुरू से चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी तो आप 3 तमासिल देखें, लेकिन ये शक्ल आपको देखने के बाद पता चलेगा कि ये शक्ल का इस्तेमाल क्या है और क्यों हम ये शक्ल को गौर से देखना चाहिए। सबसे पहले हम पहले लेसन में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। हाँ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक की निस्बतें पढ़े थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 पढ़े थे। उसके बाद हम उसके मखलूबात देखे थे। मखलूब यानी रेसिप्रोकल्स, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल यानी मखलूब कॉट थीटा, ये देखे थे हम। उसके बाद तहती ज़ावियों में क्या पढ़े थे हम? अभी हम यादा करते हुए चले ये क्लास शुरू होने से पहले कि साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा। इस तरीके से तहती ज़ाविये भी हम देखें तो एक नज़र में आप ट्रिग्नोमेट्रिक के पूरे चीज़ें ये शक्ल से याद रख सकते। क्या है ये शक्ल? कौन सी है शक्ल? मुरब्बा दिख रही है आपको? नहीं ना? फिर मुसल्लस दिखाई दे रही? नहीं। फिर क्या है? बोलो, कोई बोल सकते हैं? प्यारे बच्चों आप में से कोई आंसर कर सकते हैं?
हाँ, वेरी गुड, ये जो है आपकी मुसद्दस है। कौन सी शक्ल है ये? 6 जिले वाली मुसद्दस है ये शक्ल। हाँ, तो ये देखेंगे हेक्सागोन जिसको इंग्लिश में कहा जाता। तो ये मुसद्दस हम क्यों ड्रॉ करें यहाँ पे? ये मुसद्दस से हमको सीखना क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक में बोले तो? चूंकि मुसद्दस 6 जिले वाली शक्ल है, इसके 6 नुकात होते हैं। 6 नुकात से हम क्या जाहिर करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि 6 ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें कैसे लिखेंगे और कैसे आसानी से इसको याद करेंगे। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत क्या है? साइन थीटा। सेकेंड क्या है? कॉस थीटा। थर्ड क्या है? टैन थीटा। फोर्थ क्या है? कोसेक थीटा। फिफ्थ क्या है? सेक थीटा। और लास्ट क्या है? कॉट थीटा। तो आपको यही अंदाज से, यही पैटर्न से आपको ये लिखना है। 6 नुक्तों पर 6 ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें आपको लिखना है। अगर आप ऐसा लिखे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ऐसा लिखते हैं तो थोड़ा गलत भी हो सकता, तो इसीलिए आप ये अंदाज से लिखने की कोशिश कीजिए। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शनों को, 6 ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतों को हम यहाँ पे, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्री के निस्बतों को यहाँ पे लिख दिया हम यहाँ पे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे क्या है ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो वितर दिखाई दे रहे हैं आपको एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे? तो देखेंगे साइन थीटा का रेसिप्रोकल मखलूब कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये एक हो गया मखलूबात। नेक्स्ट साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टैन थीटा। उसके बाद देखिए ये एक हो गया। और एक चीज क्या मिलती है हमारे को यहाँ पे बोले तो, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर लगाइए। अब तमासीलात पढ़ना है हमको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। गौर से देखिए आप। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से निस्बतों को हम हल यहाँ पे, यानी क्या इस्तेमाल करना है हमारे को? ट्रिग्नोमेट्री के तमासीलात का इस्तेमाल करते हुए सवालात हल करना है। देखिए निस्बतों कॉस ए, टैन ए और सेक ए को साइन ए की शक्ल में लिखना है। तो कॉस ए है यहाँ पे फर्स्ट। कॉस ए को किस तरीके से लिख सकते हैं हम? ये कॉस ए को साइन में लिखना है हमारे को, तो वो तमासिल का इस्तेमाल करते हुए लिख रहे हैं हम यहाँ पे जजर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट देखिए टैन ए को साइन में लिखना है। कैसे लिखेंगे? टैन ए मसावी है साइन बटे कॉस, ये हम पहली क्लास में देख चुके हैं। साइन बटे कॉस, साइन का साइन एज इट इज, क्योंकि हमको साइन की शक्ल में लिखना है। ये कॉस नहीं दिखना ना हमारे को, कॉस भी साइन में ही आना है, तो इसलिए जजर 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सेक ए है यहाँ पे। सेक ए को साइन की शक्ल में लाना है, तो किस तरह से लाएंगे? सेक का मखलूब क्या है आप तमाम को मालूम है, 1 बटे कॉस ए। फिर कॉस को हम साइन में किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कई को आया ऐसा बोले तो यहाँ पे हमको मालूम है साइन ए क्या होता? जजर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस तरीके से साइन ए मसावी है 1 बटा कोसेक ए, ये साइन का मखलूब है। और ये सब चीज़ें हमको कहाँ से आई बोले तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला तमासिल, पहला ज़ाब्ता, पहला फार्मूले से हमको पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर द रूट। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे। साबित कीजिए कि सेक ए इंटू यानी ज़रब, गौर से देखिए आप लोग, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1। तो जब कभी भी आपको साबित कीजिए बोल के आता तो आप क्या करना? LHS लेना, यानी लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल करना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे LHS मसावी है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे मसावी है सेक ए क्या हो गया? 1 बाई कॉस ए, क्योंकि आपको मालूम है सेक ए किसका मखलूब है? कॉस का मखलूब है। तो इस तरीके से सेक को हटा के हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? 1 बटे कॉस ए। उसके बाद ब्रैकेट एज इट इज 1 माइनस साइन ए एज इट इज। फिर और एक बार सेक ए आ रहा तो उसको कैसा लिख रहे हैं हम? 1 बटे कॉस ए, 1 बाई कॉस ए प्लस, और आपको मालूम है टैन ए को किस तरीके से लिख सकते हैं हम? टैन ए मसावी है, वेरी गुड, साइन ए बटे कॉस ए।
अब देखिए एक को इससे ज़रब कीजिए, आपका आंसर वही आएगा 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ पे मैं क्या करूँ, जुज़ाफ़े खल ले रहा हूँ, यानी एलसीएम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या होता है एलसीएम, दोनों तो सेम है, कॉस ए है ना दोनों भी, तो आपका एलसीएम भी क्या हो गया यहाँ पे कॉस ए। तो कॉस ए एलसीएम हो गया तो ऊपर वाला भी सेम हो जाता 1 प्लस साइन ए। अब गौर से देखिए यहाँ पे, यहाँ 1 माइनस साइन है या 1 प्लस साइन है। आपको पिछली जमात में जाके आपको ज़ाब्ता याद करना है। 8वीं जमात में हम एक तमासिल पढ़े थे, वहाँ पे ए जमा बी ज़रब ए मनफी बी क्या होगा, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी। तो यहाँ पे ए बोले तो 1 है, बी बोले तो साइन है, तो क्या हो गया देखिए ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी बटे कॉस ए इंटू कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से ज़रब करने पर क्या हासिल होगा आपको, वेरी गुड, कॉस ए ज़रब कॉस ए, कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए है यहाँ पे बटे कॉस स्क्वायर ए। आपको मालूम है प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता, पहले तमासिल से ज़ेली फार्मूला उसका याद रखिए, थोड़ा सा दिमाग लड़ा के बोलिए। हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए, वेरी गुड, कॉस स्क्वायर ए बटे ये कॉस स्क्वायर एज इट इज, नसब नुमा को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, एज इट इज रखते जा रही हूँ। तो कॉस स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होके क्या बचता हमारे लिए 1। देखिए आ गया ना आपका RHS। क्या करें हम यहाँ पे, सेक को चेंज करें 1 बाई कॉस, सेक को चेंज करें 1 बाई कॉस, टैन को चेंज करें साइन बाई कॉस, एलसीएम लेके मुख्तसर करने पर आपको RHS आ गया। इसी तरीके से हम एक और सवाल देखेंगे, ये भी बहुत इजी है। क्या बोल रहा है सवाल में, जजर 1 जमा साइन ए बटे 1 मनफी साइन ए मसावी है सेक ए प्लस टैन ए। ये भी आपको साबित करना है, तो किस तरीके से साबित करना है गौर से देखिए। सबसे पहले साबित करना है बोले तो मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, LHS ले रही हूँ। तो LHS क्या है हमारा यहाँ पे, जजर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इनटू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप है ना मखलूबात पढ़े थे, ये भी 9वीं जमात में पढ़े थे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यह मनफी है इस वास्ते इसको क्या कर रहे हैं मुस्बत से, यानी नसब नुमा को माखूल बनाकर कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो किस तरीके से करेंगे, जजर 1 प्लस साइन ए, जजर 1 प्लस साइन ए, यानी एक ही जजर में इसका उल्टी अलामत लेके करना, तो ही जिसको हम क्या कहेंगे कि नसब नुमा को माखूल बनाकर करना। तो अंडर द रूट क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। आपको मालूम है ना एक्स ज़रब एक्स की दूसरी होता ना, तो समझो ये एक्स है ये एक्स है, एक्स ज़रब एक्स क्या होगा एक्स की दूसरी। और ये देखिए अभी ज़ाब्ता में बोली ना 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होता, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। और उसके बाद क्या होगा देखो यहाँ पे, ये एज इट इज, ऊपर का एज इट इज, नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, फर्स्ट तमासिल से क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, कम ऑन, यस 1 माइनस साइन स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए। ये पहले तमासिल का ज़ेली ज़ाब्ता है, कॉस स्क्वायर ए डाले। अब आपको पता है ये जजर दोनों के लिए है, शुमार कुनिंदा के लिए भी है और नसब नुमा के लिए भी है। तो इसीलिए हम दोनों को करके हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर और जजर कैंसिल होके क्या बचा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। जब इसको हम स्प्लिट करते, टुकड़े करते इसके, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए हो जाता। उसके बाद 1 बटा कॉस ए क्या है आपके पास बोलिए, 1 बाई कॉस ए किसका मखलूब है, 1 बाई कॉस ए, वेरी गुड, सेक ए का, तो देयरफॉर सेक ए आता प्लस, आपको ये भी मालूम है साइन ए बटे कॉस ए इज नथिंग बट टैन ए। तो आपका RHS आ गया यहाँ पे सेक ए प्लस टैन ए। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे एक और सवाल जो मारोजी सवाल है, बिल्कुल मारोजी टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ बोल सकते हैं आप इसको। ABC के ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन मैथ्स में तो आपको ऑप्शन के सवालात को भी साइड में रफ वर्क करके ही आंसर लाना पड़ता। तो इसलिए हम देखेंगे कि क्या सवाल है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है, 1 है क्या 9 है क्या 8 है क्या 0 है। तो 9 है इसका सही जवाब। कैसा आया 9, गौर से देखिए। जवाब की लाइन में मैं सेम लिखी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए, दोनों में मुश्तरक क्या है 9 है। उसके बाद बचा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बच गया।
उसके बाद आपको मालूम है ये तीसरा तमासिल है ट्रिग्नोमेट्री का। क्या है तीसरा तमासिल? 1 + tan स्क्वायर थीटा मसावी है sec स्क्वायर थीटा। अगर 1 को यहाँ रख के sec स्क्वायर tan को उधर लेके गए तो मनफी हो जाता, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का आंसर क्या हो गया? यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया। तो उसकी जगह पर हम 1 डालेंगे यहाँ पे, ये पूरी ब्रैकेट की जगह पर अगर 1 डालेंगे तो क्या हो गया? 9 को 1 से ज़रब करने पर 9 × 1 = 9। तो इस तरीके से आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पे 9 हो गया। कहाँ से आपको ये कैसा हल करें हम? ट्रिग्नोमेट्री का तमासिल को इस्तेमाल। कब तमासिल इस्तेमाल करना बल्कि आपको कंफ्यूजन होता, तो आप गौर कीजिए जब भी ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतों पर यहाँ पे स्क्वायर बल के ऐसा आता तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ऐसे जगह पर हम तमासिलात का इस्तेमाल करना है। तो चलिए बच्चे एक और सवाल देखेंगे हम। मारोजी क्या है देखिए, sec a + tan a × 1 - sin a। तो इसका आंसर देखिए, sec a को कैसा लिखी मैं? 1/cos a प्लस tan a को कैसा लिखी? sin a/cos a × 1 - sin a एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे फिर जुज़ाफ़े खल ले रू मैं। क्या है जुज़ाफ़े खल? cos a हो तो ऊपर वाला क्या होता? 1 + sin a। नेक्स्ट क्या है? या 1 - sin a एज इट इज बटे cos a। फिर से ज़ाब्ता a जमा b a मनफी b, a जमा b a मनफी b क्या होता है? a की दूसरी मनफी b की दूसरी। तो इस तरीके से आप a1² - sin स्क्वायर a, फिर इसका तमासिल इस्तेमाल करने पर इसका आंसर cos स्क्वायर a हो गया बटे cos a। एक cos a कैंसिल होके क्या बचा आपके पास? ओनली 1 cos a। तो इस तरीके से ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये सवाल हल करके लाएंगे मेरी नेक्स्ट क्लास आने तक। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। फिर से एक बार मैं इफ़त तसरा आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल की तरफ से। आप इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट क्लास में आने तक आप मेरा होमवर्क मुकम्मल करके रेडी बैठेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए तमाम के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।